सीट है क्या आपके पास? सीट, पशुपालन की सीट नहीं है किसी के पास? पशुपालन की सीट नहीं है किसी के पास? हेलो हेलो हेलो, पशुपालन, हाँ बुक की तो कह रहा हूं मैं। पुदे तो ये ऑन करो ना करो। हेलो हेलो, ठीक है, हेलो ठीक है, हेलो ठीक है। चलो, अपन थे कल मेरे हिसाब से साइलेज की पीएच से। कौन सी पीएच? हाँ, आवाज नहीं करोगे। साइलो क्या होता है रे? सीलो। हाँ जी। कल आपका टेस्ट है, कितने बजे गुरु? 11:20। 11 बजे से 10:40 के बाद में एंट्री नहीं है, और रूम नंबर है 20 और 21। ठीक है। हाँ, चलो आवाज नहीं, इधर देख लो। साइलो क्या होता है? जिस हवा रहित स्थान पर, क्या लिख लीजिएगा, जिस हवा रहित स्थान पर, जिस हवा रहित स्थान पर साइलेज बनाया जाता है, जिस हवा रहित स्थान पर साइलेज बनाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? साइलो। वैसे आप एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर का आपको अच्छा खासा नॉलेज है, तो इस टॉपिक के बारे में आप पहले ऑलरेडी जानते होंगे थोड़ा बहुत। तो आप कोई पूछे आपको लेग्यूम नॉन लेग्यूम, तो इसका आइडिया तो है ना आपको वैसे। हाँ, मेरे से भी बेटर जानते होंगे आप, है ना बेटा? इसमें क्या है, तो आप इससे जुड़े हुए हो। साइलो, जिस आवारा स्थान पर साइलेज बनाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? साइलो बोलेंगे। तो साइलो वैसे भारत में सर कौन सा साइलो है? देखो कौन कौन से चलते हैं सर, मेनली पिट साइलो। कौन सा साइलो? पिट साइलो, या फिर मैं कह सकता हूं साइलो बुर्ज। मैं दिखा दूं तेन बुर्ज खलीफा। बुर्ज ऊपर होता जमीन के ऊपर, है ना, बुर्ज। और एक होता है साइलो ट्रेंच। क्या होता है? साइलो ट्रेंच होता है सर। लगभग कहते हैं इस पिट साइलो के बारे में, साइज की बात करूं तो 8x5x4 का होता है। कितने का होता है? 8x5x4 का। साइलो बुर्ज की बात कर रहा हूं, तो बुर्ज तो जमीन के ऊपर ही तो होता है ना। तो ऊंचाई की बात करूं तो सर कहते हैं कि 20 से 22 फीट है। कितना है? 20 से 22 फीट तक। और व्यास कितना होता है? 8 से 10 फीट। साइलो ट्रेंच, खाई की बात कर रहा हूं मैं। गहराई कितनी होगी? गहराई लगभग 8 फीट। और चौड़ाई भी सर उतनी है, लगभग 7 से 8 फीट। ठीक है, लिख लो आप। साइलो के प्रकार याद रख लेना ही तो। चलो ठीक है, वहां लिखा दिया। लिखो चिंटू, जल्दी कर। सर ऑनलाइन वालों का तो मुझे पता नहीं, आप पूछ लीजिएगा। सर स्क्रीन को छोटी करो। छोटी कर दिया। साइलो, साइलेज बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? साइलोइंग, इन साइलिंग। चलो, हाँ, मीठी साइलेज में क्या है?
मीठी साइलेज में कौन सा अम्ल होगा रे? हाँ, ये भी ध्यान रखें। और अम्लीय साइलेज में, हाँ, ये भी नीचे लिख लेना नोट लगा के, बढ़िया लाइन है। मीठी साइलेज में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड रे? लैक्टिक एसिड। और इधर एसिडिक, एसिटिक एसिड होता है। एसिडिक साइलेज में कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। हाँ, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। सर नरेंद्र श्रीमाली आज क्लास में आया क्या? नरू, नरू कहा? नरू, नरू भाई, नरू भाई, नरू भाई नहीं आए हैं हनुमान? बढ़िया सर, चले आगे। लिख लिया क्या? लोग तो ये सोचे कि सर अभी का अभी लिखा दो पूरी, पूरो कोर्स जवेर में जावा मांगे घर भेज दें क्या? भेज दे क्या आपको घर पे? लिखो हे के बारे में। हे किसके बारे में रे? वो नहीं है हे। हाँ, ये हे क्या है? हे। चलो लिखो, हरे चारे को या सूर्य के प्रकाश में। कौन से प्रकाश में सुखाएंगे रे? देखो सुखाना है सर, क्या करना है? चारे को सुखाना है। सुखाकर जो प्राप्त होता है ना चारा, वो कहते हैं सर सूर्य के प्रकाश में सुखाया गया या सुखाने से प्राप्त, सुखाने से प्राप्त चारा क्या कहलाएगा? हे कहलाएगा। यार ये 11th की बुक में आपने कहीं पढ़ा था क्या? हे के में जो है विटामिन कौन सा होता सोचा था? विटामिन ए लिखा हुआ है एग्रीकल्चर में, पर विटामिन डी होता है इसमें ज्यादा। पर अपन जो 11th में बात है वही करेंगे। विटामिन ए ही होता है सर सबसे ज्यादा, है ना? सूर्य के प्रकाश में सुखाने से प्राप्त चारा कौन सा कहलाएगा रे? हे कहलाएगा। चलो, सर्वोत्तम फसल जीरा। हाँ, जीरा जीवरा बेरी रे मत ब्याई परनिया जीरो रे। भाई साहब, लोग सुगंध के लिए तरस जाते हैं, आप इसका है बनाएंगे? इसकी बजाय तो बादाम खिला देंगे भैंसों को। बरसिम रिज का कौन सा? देखो कई बार रिजके को रिजका नहीं पूछता है एग्जामिनर, क्या पूछता है? ल्यूसर्न। अभी आया था ना परिचर में, ट्यूशन आया था, रिजका नहीं दिया था, ल्यूसर्न। इसको क्या बोलते हैं? इवन लुइस नहीं, ल्यूसर्न है वो। हाँ तो लिख लो, कोई बात नहीं, ल्यूसर्न। रिजके का क्या बोलते हैं? ल्यूसर्न। आपको पता होगा ना रे, एग्रोनॉमी में यूज होता होगा ना आपकी रिज का। सर्वोत्तम फसल तो हो गया सर बरसिम रिज का। और बात करें सर ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ, बताइएगा सर। सूख गया बेचारा तो क्या ही बचेगा ड्राई मैटर, है? रप्पा रप्पा हो जाएगा सर इसका तो। 80 से 85% तक इसमें क्या होता है सर? ड्राई मैटर। हो सकता है अब एग्जामिनर क्या ऑप्शन देता है, लगभग 80 से 90% भी दे सकता है ना। चलो, नमी मॉइस्चर 12 से 15%, या मैं कहूं सर 15% से कम होता है। अब मैंने तो यहां लिख दिया, अब एग्जामिनर क्या ऑप्शन देता है? वो 16 से 17 या 17 से 18 भी दे सकता है ना। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसके आसपास वाला कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना? तो अपन 17-18 कर देंगे ना। हाँ, अभी एक जैसे एग्जाम हुआ था, पूछा था भाई नमी कितनी होती है, तो एक ये था, एक ये था, एक ये था, ठीक है, 31 से 50 मान लो। तो अब यही करेंगे ना अपन, तो ये वाला ही है ना। चलो, बनकर तैयार कब होगा? बनकर तैयार कब होगा?
तो वो सर लगभग 1.5 महीने का टाइम तो लगेगा ही। देखो ये हर आदमी को पता होती है, ये जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं यहां से भी कंफ्यूजन नहीं होती जनता। कंफ्यूजन कहां होगी वो अभी अपन चर्चा करेंगे। विष्णु प्रजापत, शाहरुख खान कौन है ये? चलें आगे। अब बात कर रहे हैं हे के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? हाँ, हे के प्रकार के बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी के साथ। जानते हो क्या अर्नब को? कौन जानता है? चलो देखो, कोई क्वेश्चन पूछे फलीदार फसल वाली है, बताइएगा। फलीदार फसल वाली है का एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या कहोगे? मटर, लोबिया, बरसिम, रिजका। मटर, लोबिया, बरसिम, रिजका, ये क्वेश्चन था आपके परिचय में। फलीदार फसल वाली है कौन सी है सर? मटर, लोबिया। लोबिया को क्या बोलते हो आप? चौला। हाँ, चौला क्या बोलते हैं? चौला। अब सर है में विटामिन ए सर्वाधिक होती है, विटामिन डी भी है, सी भी है, ई पर्याप्त। कैल्शियम किसकी बात करें? सर्वाधिक होता है सर फास्फोरस मध्यम। जो फलीदार फसल वाली है होती है वो स्वादिष्ट होती है, पाचक होती है सर, डाइजेस्टिबल और प्लेटेलेबल होती है सर। कौन सी वाली? फलीदार वाली। आप एग्जाम्पल याद रखना, मटर, लोबिया, बरसिम और रिजका। फल रहित, इसको आप नॉन लेग्यूम बोलते हो क्या? दूब घास, दोबड़ी। दोबड़ी जानोगे रे? ये देखा कभी आपने? हैं? नेपियर नहीं देखा रे? नेपियर घास होता है सर इतनी बड़ी घास, एक बार लगा दूं तो 10 साल तक देखने की जरूरत नहीं है सर। कुएं वाला, जिसके पास कुआ है, ट्यूबवेल है ना, तो ये तो लिया हुआ आप निहाल हो जाओगे, आपके जानवर हो जाएंगे बढ़िया। दिखाऊं क्या यार? ये कौन? आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट और ऐसी बातें करते हो? काम कौन पड़ी होगे? नेपियर, ये है नेपियर घास। ये जवार है, नेपियर है। कहां जवार है मूर्खों? ये नेपियर है, जवार नहीं है मूर्खों। ये काजरी में इतना सा डंठल मिलता है, 5, 10, 15 रुपए का, इतना सा। उसको लगा दो इतनी दूरी पर, है ना, और ये इतनी साइज जाती है, इससे सब फैट वगैरह भैंसे नाचती हुई खाएगी। यूं कि आज मेरे बर्गर है, पिज्जे की तरह खाएगी वो। वैरायटी का मैं कोई एग्रोनॉमी का हूं कोई? मैं तो आपसे पूछूंगा ना कि भाई वैरायटी का। आप कईयों को तो ये भी नहीं पता ये क्या है। नेपियर, हाथी घास, घोड़ा जीरो के हुए, घोड़ा जीरो, ये सब गोल। ये देखो लोकल चीजें ना पता होनी चाहिए आपको। पशुपालन मंत्री कौन है राजस्थान का? कृषि मंत्री। और पशुपालन मंत्री और सेंट्रल में लल्लन सिंह और डॉक्टर राजीव रंजन। पता होना चाहिए, है ना। चलो, बिधुड़ी क्या है? रमेश बिधुड़ी। चलो, नेपियर घास, सूडान घास, चारे वाली फसलों से भी सरे कैसे? जैसे जवार। ये अभी जेट में पूछा गया था बेटा, जेट 2024 के अंदर। चलो, मिश्रित है का आप एग्जाम्पल बताओ। फलीदार प्लस बिना फलीदार, जैसे सोयाबीन हो गई, सूडान मिक्स बना दिया, जई और मटर का बना दिया। अनाज वाली फसलों की भी बनती है क्या सर? जौ, जई, बाजरा, गेहूं। हे बनाने की विधियों की बात करें, समतल भूमि पर आप बिछा दो, सुखा दो चारे को, पंक्तियों में सुखा दो, तिपाई त्रिपाल पर, सस्यागार शोषण, बार्न ड्राइंग मेथड होता है। जैसे कि अब सर बरसात ज्यादा हो रही है, मुझे चारे को सुखाना है सर, हॉल में भर दूंगा चारा, छोड़ दूंगा करंट,
गर्म के हीट से जो है वो चारा सूख जाता है। सस्यागार शोषण बोलते हैं इसको। चलो, एक होता है सर आपके लूम पाला। क्या होता रे? लूम, या इसको लूंग बोल सकते हैं अपन। और एक होता है पाला। क्या? पाला। दोनों की फोटो चाहिए क्या? पता है ना? छोड़ो भाई, क्या होता है सर ये? तो थर्ड नंबर पे था अपने लूम और पाला। फोर्थ नंबर पे पाला है। इन दोनों को फेमाइन फीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? फेमाइन फीड का मतलब जानते हो? अकाल का चारा। कौन सा चारा रे? अकाल का चारा बोलते हैं। लूम क्या होता है सर? खेजड़ी की पत्तियों को, किसको? लिख लो, खेजड़ी की पत्तियों से या पत्तियों को सुखाकर, खेजड़ी की पत्तियों को सुखाकर प्राप्त चारा क्या कहलाता है रे? लूम। और जड़ बेरी की पत्तियों को सुखाकर प्राप्त चारा, सुखाकर प्राप्त चारा क्या कहलाएगा रे? पाला कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछता है इसमें कि बताइएगा इसमें डीसीपी परसेंटेज और टीडीएन परसेंटेज, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, डाइजेस्टिबल टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही। तो आप इसमें इतना सा ध्यान रख लें, टीडीएन और डीसीपी। तो डीसीपी किसमें होता रे ज्यादा? डीसीपी होता है सर पालने में ज्यादा होता है। इसमें कितना होता है? 8 से 9%। इसमें होता है 8 से 10%। टीडीएन तो सर लूम में होगा, भर भर के होगा सर, भर भर के होगा। यहां 36 से 40%। लिख लो, फिर कोई बढ़िया सी बात बता रहे हैं, जल्दी से लिखो। या आपके पास सीट है तो फिर लिख लेना घर पे से। लिख लो लिख लो। और कहोगे सर मने और वो दिक्कत है। वो नवजात बछड़ों का देखभाल वाला थोड़ी हुआ था अभी टॉपिक। सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबॉडी होती है खीस में? है आईजीजी। आईजीए नहीं होता, आईजीए होता है। मनुष्य की खीस में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन सी होती है? आईजीए। और जानवरों की खीस में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी आईजीजी होती है। यदि बछड़े की मां मर गई तो खीस कहां से दोगे? क्योंकि पोटी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? हाँ, तो बछड़े की पोटी, लीद, वो तभी निकलेगी ना जब उस बच्चे को खीस पिलाओगे। कोलेस्ट्रम, क्योंकि कोलेस्ट्रम दस्तावर का काम करता है, लग्जेटिव। तो चलो उस दिन बच्चे की मां ही मर गई सर, तो कहां से लाओगे खीस? बच्चे की मां मर गई उसी दिन, तो कोलेस्ट्रम के दुकान पे मिलता है क्या? अरंडी का दूध नहीं, अरंडी का तेल देते सर, कैस्टर ऑयल। ये ध्यान रखें आप। ये औषधियां तो है ना, औषधियां तो आपके सुपरवाइजर में वेरी इंपॉर्टेंट है। औषधियां देने की विधियां और औषधियां के प्रकार। विधियां कैसे? आगे निकालू क्या? विधियां कैसे? जैसे आप, एक होता है पुल्टिस। क्या होता है पुल्टिस? पूछ लिए क्वेश्चन। पुल्टिस बांधकर, यहां घोड़े के गिर नहीं बांधते कि पट्टी वगैरह। जैसे मारे सर कांटो घुस गो, तो अपन वो चाय पत्ती नहीं होती बनी हुई, वो चाय की पत्ती बांध कर फिर कपड़ा पलट देते हैं ना ऐसे, उसको बोलते हैं पुल्टिस। क्या बोलते हैं? पुल्टिस। हाँ, तुम्हारे नहीं बांधते, तुम तो क्या कि वहां से ऑस्ट्रेलियन हो ना। मैं तो गरीबड़ो तो मैं ही हूं।
गाँव सूट। अच्छा हल्दी के लिए बोला था क्या? अच्छा मैंने सोचा। अच्छा आपके हल्दी लगाते हैं यूं? हल्दी तो हमारे उधर हल्दी है, जर्दा है। वॉलीबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल पंचर हो जाती थी तो हम हल्दी डाल देते थे, या जर्दो। जर्दो जानो के? या फिर आंकड़ा को दूध उसके अंदर डाल दो आप, तो आंकड़ा का दूध जहां पंचर होता है ना वहां चिपक जाता है, फिर वो वाला पंचर वो खुद देख लेता है फिर। सर है हेतु चारे को छायादार में सुखाया जाता है। देखो मैंने कहा था आप छाया में भी सुखा सकते हो, सूर्य में, पर सुखाना शब्द इंपॉर्टेंट है। क्या है? सुखाना शब्द ध्यान रखो आपको। सुखाना पड़ेगा, तो सुखाना कोई छायादार में सूखता है कोई चीज? धूप देनी पड़ेगी। ज्यादा ज्यादा छायादार में अपन रखेंगे तो वो फिर बदबू मारने लग जाता है चारा, सड़न सी हो जाती है उसमें। जोधपुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम था सुपरवाइजर का। वहां क्वेश्चन था कि बताओ सर, दस्तावर है तो छोटे बच्चों को अरंडी का तेल कितना दोगे? 50 से 125 ml। इतनी आपको छोटी छोटी चीजें याद करनी पड़ेगी आपको। हाँ वहां मत लिख देना 100 ग्राम 250 ग्राम। चले आगे। 2 क्लास और लेंगे जिसमें आपका बेसिक का पोर्शन होगा, फिर नस्लें स्टार्ट कर दूंगा मैं, है ना? हाँ, लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। थारपारकर का प्रजनन केंद्र कहाँ है रे? थारपारकर का चोटन। वो तो सुइयों का मेला है चोटन में तो। चांदन है वो। चांदन जैसलमेर में, और एक सूरतगढ़ गंगानगर में। गंगानगर का है क्या कोई यहां पर? है? चलो लिखाओ। लूम या क्या करूं? चलें आगे। ये लजीज था। चलो लूम। ये डूम नहीं है, लूम है। हमारे गांव में बोलते डूम। ओए डूम। डूम को मतलब जैसे कि अभी मैं जैसे गर्मी चल रही है और स्वेटर पहन के आऊं, क्या पहन के आऊं, तो मेरे को गांव में कहेंगे ओए डूम। हाँ अब पता नहीं आपके उधर कोई अलग शब्द होता भैया, तो मैं सॉरी बोलता हूं। हो सकता है आपके उल्टा पुल्टा कोई नाम हो। बाकी मेरे उधर तो डूम का मतलब यही होता है बेटा।
लिखो जल्दी लिखो, मेन चीज तो पीछे पड़ी है, कुर्ड फाइबर TDN वाली। ट्यूसडे को पूरा बेसिक हो जाएगा। मैंने 20 पार्ट का बोला था, लगभग 18 हो गए। अब देखो क्या क्या बचा आपके। अंडे की संरचना बची है, नवजात बछड़े की देखभाल है, कोई बाहर वाला टॉपिक भी है एक, और वो तो हो गया था ना ब्रांडिंग टैटूइंग वाला। ठीक है, चयन प्रक्रिया, चयन व्यक्तिक चयन, और 10 मिनट का है वो टॉपिक। छोटे छोटे है वो, मेजर बड़े यही थे। हाँ, नवीन टुकिया, सही बात है, ये वर्ड तो अपने उधर कॉमन है। चलें आगे। चलो रे, चलो अब चर्चा करेंगे आहार का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण है? आहार का वर्गीकरण। ये मेन है, इसके बारे में बताना जरूरी है। ये तो सबसे लास्ट में लिख लेंगे, है ना। मेन है अपना आहार का वर्गीकरण। सभी कॉपियों को पटक दीजिएगा और इधर देखो आप। हाँ, आहार के वर्गीकरण की मैं बात कर रहा हूं, इधर समझने की कोशिश कीजिएगा। इधर मैं लिख देता हूं सर आहार। तो पशु को, जो मेरे सामने भैंस खड़ी है सर, तो उसको सर क्या दूंगा मैं खाने में? क्या दूंगा? तो उसको दूंगा सर मैं चारा। क्या दूंगा रे? उसको दूंगा सर मैं चारा। और चारे को बोला जाता है सर फोडर। क्या बोला जाता है रे? चारे को फोडर बोलते हैं। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं सर, और क्या बोल सकता हूं रे? चारा, फोडर, रफेज। और क्या बोल सकता हूं रे? रफेज। ये 3 नाम है बेटा। तो हो सकता है चारा नहीं पूछ के फोडर पूछ ले, रफेज पूछ ले। और सर मैं उसको बेचारे को दाना भी दूंगा। क्या दूंगा रे? दाने को बोलते हैं सर रातिब। क्या बोलते हैं? या जो मैं बोल दूं सर कॉन्सेंट्रेट। क्या बोल दूं रे? कॉन्सेंट्रेट, दाना बोलते हैं सर। और एक होता है सर खाद्य संपूरक। क्या होता है रे? खाद्य संपूरक, जिसको अपन बोलते हैं, या इसको बोलेंगे फीड एडिटिव। क्या बोलेंगे? फीड एडिटिव। 3 प्रकार के हैं सर मेरे पास में, दाना, रातिब और चारा, फोडर। इसकी बात कर रहा हूं मैं। चलो, तो सर चारा, दाना और खाद्य संपूरक। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे सर इसके बारे में। इसमें क्या क्या होता है सर? इसमें होते हैं विटामिन। क्या होते हैं रे? विटामिन होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं सर मिनरल्स होते हैं, है ना। कोई वृद्धि हार्मोन है। क्या है? हाँ, ग्रोथ हार्मोन हो सकता है। या फिर मैं कहूं सर एंटीबायोटिक्स हो सकती है। क्या हो सकती है? एंटीबायोटिक्स। या आपने देखा होगा अपने पिताजी 5 लीटर का डब्बा लेके आते हैं, है ना, तो उसके अंदर गुलाबी गुलाबी कलर का होता है। तो उसमें ये सारी चीजें होती है। तो आपकी सुविधा के अनुसार है सर। यदि जेब में बढ़िया पैसे हैं तो लिया हो, वरना ये तो चल ही रहा है सर। तो जो पिछली बार क्वेश्चन था, क्या पिछली बार क्वेश्चन था आपके, वो ये था टोटल आहार का चारा कितना भाग दोगे? कितना भाग दूंगा? 2/3 भाग। दाना कितना दोगे? 1/3 भाग। या मैं फ्यूचर के लिए बताऊं तो मैं कितना 65% दूंगा? या फिर मैं कहूं सर 35%। या फिर फ्यूचर में और भी मैं कहूं 2:1। आ गई बात समझ में? 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये। और ये तो पिछली बार था ही। वैसे आपके टोटल आहार का चारा कितना देंगे? और उसने क्वेश्चन कैसे पूछा? चारा चारा व चारे के अलावा
तो अलावा में कौन आता है? दाना आता है। कौन आता है? दाना आता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख लें। चलो, अब जो मेन चीज आती है वो ये पूछता है क्रूड फाइबर का। किसका? क्रूड फाइबर का पूछेगा, क्रूड फाइबर। और इधर नीचे पूछेगा TDN। क्रूड फाइबर का मतलब होता है कच्चा रेशा, जो पचने योग्य नहीं है, उसकी बात हो रही है। TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, कुल पचनीय पोषक तत्वों की बात हो रही है। TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। और इधर भी बताया गया है क्रूड फाइबर, और इधर भी बताया गया सर TDN। तो इसको सर किससे आंका गया है? इससे आंका गया है 18% से। किससे? और इसको 60% से, और इसको भी 18% से आंका गया है, इसको भी 60% से। अब सर ये कॉमन बात है कि चारे में जो सर क्रूड फाइबर वो ज्यादा होता है, फाइबर ज्यादा होगा ना, न्यूट्रिएंट सर चारे में 9 कम। दाना पड़ा है मेरे पास तो फाइबर 9 कम, TDN न्यूट्रिएंट सर बहुत ज्यादा। तो से ज्यादा से कम तो कोई कर ले सर, क्या? से ज्यादा से कम वाला तो कोई पहचान लेगा। पर अब मेन पते की बात है वो तीर का निशान। अब से ज्यादा है तो ज्यादा का निशान होता है ये वाला। देखो इधर देखो, जिस तरफ 2 मुंह होते हैं ना, वो चीज ज्यादा होती है, वो चीज ज्यादा होती है, और ये वाला कम। तो फिर तो आप यूं कहते हो सर इस तरफ 2 मुंह ज्यादा है तो ये वाला ज्यादा हो गया। नो, निशान इस तरफ वाला नोट करते हैं, ये वाला है ना, ये वाला भाई, ये है तो इस तरफ वाला, और ये वाला, हाँ ठीक है ना। चलो, तो सर ये मैं क्या कह रहा हूं, क्रूड फाइबर ज्यादा है 18% से। किसमें? चारे में। अब इसका मतलब क्या है? कोई अपन ये थोड़ी कहेंगे ज्यादा है 60%, नहीं सर, TDN कम है, अपन ये नोट कर रहे हैं ना, तो TDN कम है सर 60% से। किसमें? चारे के अंदर। इस बात को ध्यान रखना आप। क्रूड फाइबर सर कम होता है तो कम का निशान ये, TDN ज्यादा होता है 60% से। किसमें? दाने में। तो आप कहो तो आपकी सुविधा के लिए मैं से ज्यादा और से कम भी लिख दू नाम यहां पे, ताकि याद रहे आपको, है ना। 18% से ज्यादा, से कम, से कम, से ज्यादा। चलो, ये समझाने के लिए बताया रे आपको कहानी। अब देखो, चारा भी 2 प्रकार का होता है बेटा, चारा भी 2 प्रकार का होता है सर। एक तो होता है हरा चारा, नो सूखा चारा। क्या होता है? एक होता है सर सूखा चारा, एक होता है सर हरा चारा। तो सूखे कुल चारे का सूखा चारा कितना दोगे? कुल चारे का हरा चारा 1/3 भाग। दाना भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है सर प्रोटीन युक्त। क्या होता है? प्रोटीन युक्त दाना। एक होता है सर कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना। तो यहां क्वेश्चन पूछता है सर कि बताइएगा प्रोटीन युक्त दाने में DCP और कार्बोहाइड्रेट युक्त दाने में DCP। तो मैं लिखूंगा यहां 18% से। प्रोटीन वाले में प्रोटीन ज्यादा नहीं होगी क्या? ज्यादा होगी सर, से ज्यादा। 18% से कम होती है। तो ये पोर्शन जो है याद कर लेना आगे के लिए भी। आगे बात समझ में, हिलना नहीं चाहिए आदमी। देखो एक बार और समझा दूं मैं इसको, यहां पर देख लीजिएगा। यहां बात हो रही सर चारे की। किसकी बात हो रही है? चारे की बात हो रही है, आहार की बात हो रही है। आहार का एक तो मैं दूंगा क्या? चारा, दाना और खाद्य संपूरक। चारे को रफेज बोलते हैं, फोडर बोलते हैं। दाने को राति दाना, कंसंट्रेट। खाद्य संपूरक मतलब फीड एडिटिव, विटामिन, खनिज, लवण, वर्दी, हार्मोन, एंटीबायोटिक। तो इसको तो डब्बे में डाल दो साइड में, ठीक है। CA
18% से अधिक होती है। क्रूड फाइबर 18% से अधिक, टीडीएन जो होता है 60% से कम, और ये कुल चारे का 2/3 और ये 1/3। ठीक है, ये 18% से कम दाने में और ये 60 से ज्यादा। अब सूखा चारा, हरा चारा, कुल चारे का सूखा चारा देते हैं बेटा 2/3 भाग, कुल चारे का हरा चारा देते हैं 1/3 भाग। कितना? 1/3 भाग। ठीक है, दाना जो होता है सर, एक होता है प्रोटीन युक्त होता है और एक होता है कार्बोहाइड्रेट युक्त। प्रोटीन युक्त में डीसीपी 18% से ज्यादा और इधर 18% से कम। प्रोटीन सर और किस चीज से प्राप्त होती है? तो पशु जनित, डायरेक्ट रक्त चूर्ण, हड्डी चूर्ण, मछली चूर्ण। वनस्पति से प्राप्त खाद्य खलियां, बिनोले खली, मूंगफली, सरसों खली, ये वाली। कार्बोहाइड्रेट एक तो पूर्ण दाना हो गया सर, ये दाने की बात कर रहा हूं। एक दाने की बात करें, दाने से जो प्राप्त होता खाद्य उपजात, जो गेहूं, मक्का, जवार, बाजरा, चावल, और दाने से जो प्राप्त होता उपजात बोलते, राइस पोलिस, गेहूं, चोकर, दलहन की चूरी, सीरा, ईस्ट, है ना, इसको बोलते खाद्य उपजात बोलते। और ये तो आपको पता ही रहता, दलहनी कौन सी, अदलहनी कौन सी। ठीक है, तो मेन तो चीजें ये यहां तक याद करना ही है, यहां तक, इससे ऊपर ऊपर वाली, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और 100% वो निशान देगा, उसमें कंफ्यूजन करेगा। बाकी ये से ज्यादा से कम तो कोई कर लेगा सर, आइडिया ही लगा लेगा। लंबा होता है उसमें, निशान में। चलो अपने को यहां से लिखना था क्या? चलो ये आप तो ये वाला लिखो, पोर्शन जो है ये तो जरूरी है सर। बाकी वो जो बचा चीज है वो आप वहीं से याद कर लेना। गेहूं का चोकर, गेहूं का चोकर, चले आगे। लिख लो रे, मजाक करूं मैं तो, डरो मत है। नाइन 751 बिल्कुल लिखवा देंगे बेटा, लिखवा देंगे, है ना। बेसिक जब लास्ट क्लास होगी ना 20वीं, उसमें लिखा देंगे। सीताराम क्या हुआ? किसमें कितनी चल रही है?
सीताराम सर आज ही कोर्स लिया है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था सीताराम जी, है ना। और ये बेसिक की 18वीं क्लास चल रही है। चलें रे पीछे। शेर हिंद कश्मीर विश्वविद्यालय, हाँ हाँ आप ही लिख लिया, डन। पिछला टेस्ट दिया आपने, आपके एक आध टेस्ट तो हुआ होगा ना। एक हुआ था, किसकी आई फर्स्ट रैंक? आई नहीं, कौन थी? सेकंड कितना नंबर आया? 134 कितने में से? 150 में से, बढ़िया बढ़िया। थर्ड कितना नंबर है? 121। फोर्थ कितना है? दोनों ही फोर्थ पे, तो नकल की है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। और फिफ्थ 32 25। सिक्स्थ सिक्स्थ एक लड़का आया अभी तक। सिक्स्थ सेवंथ तुमने नहीं दिया था क्या? देखो टेस्ट दो यार, 5-25 नंबर कम हो क्या करना आपने, पर आदमी सीखता बहुत है टेस्टों से, ये ध्यान रखना, नॉलेज मिलता है। चलो मैं तो आज के बाद कभी पूछूं ही नहीं किसके कितने आए भाई। इससे क्या होता, कई बार होता किसी के मन में क्या यार हमारा पता चल जाएगा। अरे क्या करना है बताओ, पता चल जाएगा। किसी से कोई लेना देना नहीं है, खुद के लिए करो कोई चीजें। और 0 नंबर आए तो भी सीखो, मैं तो कहूं पागलो, टेस्ट जो है ना बहुत फायदा करता है। गलतियों से सीखोगे, घर पढ़े पढ़े कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ भले ही आपको थ्योरी पूरे याद होंगे, पर जब तक ये प्रैक्टिस नहीं है ना टेस्ट वाली, अब समझ जाओ। हाँ चलो, तो ये सभी लोगों के लिए है ना, ऑनलाइन वाले भैया के लिए भी पड़ी रहेगी ये वाली, ठीक है ना। चलो, सूखे चारे में नमी 10 से 15, शुष्क पदार्थ 80 से 90। डायरेक्ट हरे चारे की बात हो रही, तो नमी तो सब अपन साइलेज थोड़ी बना रहे हैं, 60 से 90% होगी ना। शुष्क पदार्थ 20 से 30%। खली अनाज के चोकर में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती रे? 85 से 90%। ये सभी के पास है ना, आपके पास पशुपालन की सीट है। हाँ चलो, एक नोट लगा के लिख लो, वहां पर है वैसे, पर यहां पे भी लिख लो रे। भूसे में क्रूड प्रोटीन कितना होता रे? 0। क्या होता है? अब बेचारे में कुछ नहीं, भूसा है वो तो, गेहूं वाला कुछ नहीं हो तो बेली फिलिंग, पेट भर लो सर, क्या भर लो? पेट भर लो इसका बस। और एक क्या है, रोमंथी जानवरों में, रोमंथी जानवरों में, जानवरों के आहार में यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएगा ये कितने परसेंट रे? 10%। ये लिख लेना। आवाज नहीं करें। गेहूं के चेकर में, गेहूं के चोकर में
डीसीपी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन कितना होता है और टीडीएन कितना होता है, कोई पूछ ले। डीसीपी होता है 12%, टीडीएन होता है 67%। रैंकू सैनी 142 नंबर है, फर्स्ट रैंक, बहुत बढ़िया। कल वाला देना सब, कौन कौन नहीं देगा? क्यों बेटा? कौन कौन दोगे आप में से? क्यों नहीं दोगे आप? अच्छा अच्छा, और नहीं वाले कौन कौन है? क्यों? ब्याह छेका ले, शादी में जाना कहीं तो रेस्ट। बहुत बढ़िया, चलो। चोकर, ये आप वो दलियो टाइप कौन जानोगे? हाँ वही चोकर, मतलब ऐसे। वही 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 चोकर होता है, गेहूं का चोकर, टूटा फूटा पूरा। लापसी बनाओ, लापसी तो थोड़ा बड़ो आगो। हाँ, भूसा तो सर पूरा ही वो खाक लो, खाक लो जानोगे? हाँ, कुछ कौन भी में, बस टाइम पास है बा। बेली फीलिंग, बेली फीलिंग मतलब पेट भरना है, जीवन निर्वाह, लाइफ मेंटेन है सिर्फ। अब कहो ना मनुष्य में भूख में तो भूमड़ा ही चौका लागे है, कहावत है ना ये, भूख में भूमड़ा ही चौका लागे। चलो एक थोड़ा ये लिख लेना आप लोग, गोबर की खाद में, ये एग्रोनॉमी में आता होगा ना कहीं, ये थोड़ा जिक्र तो होगा। 0.5% फॉस्फोरस, 0.25 पोटेशियम, 0.5 सरसों की खली में 5.2, तिल की खली में 6.2, मूंगफली की खली में 7.2 और कुसुम की खली में 7.9। ये लिख लो रे। सर आप मात्र कुंडी आए हैं क्या? नहीं आया, मन कर रहा हूं। रामकेश सैनी, उसको जो मैंने लिखा है ना वो लिखना, बाकी उस चार्ट को आप पढ़ लेना, है ना, क्योंकि आपके ऑनलाइन वालों के पास तो सेव रहती है ये चीज। इसके बाद थोड़ी एकालांश, दो और है, मतलब एक तो हिंदी है। नहीं नहीं, मिस बिट्टू यादव अपने यहां लिखना है। नहीं अनीता,